चलिए फिलहाल के लिए साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये पेपर मैं डिफिकल्ट नहीं मानती हूँ, लेकिन इस बार अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ रहा है, ट्विस्टेड क्वेश्चन जो पूछने की बात हो रही है इस बार, तो सबसे ज्यादा ट्विस्ट जो है इसी पेपर से हो सकता है, क्योंकि इस पेपर में अभी तक अवध यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रहा है सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछने का, जैसे कि विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, थॉर्नडाइक थ्योरी लिख दो। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इस वाले चैप्टर से, इस वाले सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इजी, इजी क्या मतलब कि समझने वाला, रियल लाइफ से मैच करने वाला है। अवध यूनिवर्सिटी के जो 3 पेपर कंपलसरी पेपर हैं उसमें से इजी सब्जेक्ट यही है, अदरवाइज नॉलेज एंड करिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थोड़ा टफ आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चन में जो आपको टॉपिक में बता रही हूँ उसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी है अवस्थाएं विकास की। अब इसको ट्विस्ट कैसे करेगा, ट्विस्ट में क्या करेगा कि अधिगम कर्ता आगे में लगा देगा, लर्नर लगा देगा। बच्चे हो गए कंफ्यूज, मैम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपने करवाया है, लेकिन ये ना लर्नर का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पूछ रहा है, तो वहां पे कंफ्यूज होकर के बैठ नहीं जाना। यहाँ पे अधिगम कर्ता लगा सकता है, यहाँ पे बालक लगा सकता है, यहाँ पे मानव लगा सकता है, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकता है ना। जैसे कि है डेवलपमेंटल स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर लिखा है, लर्नर की जगह चाइल्ड लिख दे या फिर ह्यूमन लिख दे, ये सारे इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन 100% रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछेगा लेकिन रहेगा। अब आपको ये समझना है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस हमें एग्जाम में लिखने होंगे। आप लोग अवध यूनिवर्सिटी के स्पेशली आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने के चांसेस है, तो आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं रहता है। अगर अवध वाले बच्चे हैं तो मैं बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का जो है 8 नंबर का पूछा जाता है ना, 8 मार्क्स के होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को भाई 3-3.5 पेजेस तो लिखने ही पड़ जाते हैं, क्योंकि 8 नंबर दिया है ना, 3 पेजेस तो आपको एनी हाउ लिखने होंगे। और जो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों का रहता है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स का अगर ये 15 है आप लोगों का क्वेश्चन, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कम से कम 5 से 6 पेजेस, 5 पेजेस तो एनी हाउ टच करना है। और ये डेवलपमेंटल स्टेज वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर चांसेस है कि आपको लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा बीएड फाइनल, ये डॉक्टर जुलाई लास्ट वीक या अगस्त में हो सकता है, जुलाई लास्ट वीक लेकर के प्रिपरेशन करो। सेकेंड ईयर क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, किसका क्वेश्चन है, अभिषेक मिश्रा। देखो हम लोग जैसे क्लासेस चलाते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे बीएड फर्स्ट ईयर अवध यूनिवर्सिटी, तो आप लोग कहा जाएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी। अभी फिलहाल अवध पे ही फोकस कर, अवध में ही हमने थोड़ा अपना जो है इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है मिला है कि इस बार क्वेश्चन टफ हो सकता है, और बैच भी हमारा है तो हम नहीं चाहते हो, क्योंकि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि क्वेश्चन अच्छा आता है इसमें। बीएड फाइनल का एग्जाम मैंने आंसर दे दिया है। क्या मैम ये अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए, बिल्कुल डेडिकेटेड अवध यूनिवर्सिटी के लिए है, एकदम अवध यूनिवर्सिटी के लिए ही है। नॉलेज इन करिकुलम का अभी हम लोग ना मैराथन भी चलाएंगे उसमें, तो मैराथन जब क्लासेस होगा तो उसमें नॉलेज का देखिए। और ठीक है, और किसी का क्वेश्चन नहीं है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 तरह से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक, और तीनों तरीके से आपको रेडी रहना है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये मैं क्वेश्चन बोलूं 99% श्योर है कि ये रहेगा, 99% इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से, है ना। अभी देखो, जब सबसे पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इस तरह से पूछा जा सकता है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, ये इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के विकास में, ये भी लगा सकता है। तो क्या होता है ना कि जब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूछ देता है तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अच्छा ये ऐसे ही है क्या, ये वैसे ही लिखना है, वह जैसे मैम ने बताया वही है क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो मैच नहीं कर रहा है, तो वो नहीं सोचना है। अगर आपको वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिख गया तो जैसे हमने आपको नोट्स में दिया है
या जैसे आपको क्लासेस करवाए गए हैं एग्जैक्टली वैसे लिख दो, एग्जैक्टली वैसे लिख दोगे। वो आप घुमाएगा तो आप घूमोगे नहीं, ठीक है। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का भी जुलाई में होगा बाबू, सिद्धार्था भी अब आपको जो है ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जुलाई में ले लेगा एग्जाम। चलिए आ जाते हैं अब हम थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो हुआ, अब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है पाइगेट थ्योरी का है। अब इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, है ना। अब इसको भी तीन तरह से क्वेश्चन दे सकता है। सबसे पहले तो नाम ही लिख देगा, जीन पियाजे की सिद्धांत के, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लिखे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पाइगेट, उसको लिखने को बोल देगा, ठीक। दूसरे तरीके, और ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा, ये जितने थ्योरीज वाले क्वेश्चन रहेंगे ना वो लॉन्ग में ही आएंगे। दूसरे तरीके से इसमें क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आपको लिख देगा कि राइट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का नाम ही कहीं नहीं लिया। अब आप क्या हुआ कि जीन पियाजे का नाम नहीं लिया, अब आपको लगा मैम ये तो सिर्फ संज्ञानात्मक विकास को पूछ रहा है, पाइगेट थ्योरी को क्या हम इसमें लिख सकते हैं, तो यस, अगर जीन पियाजे का नाम दे तो भी सही, ठीक है, नहीं दे तो भी, ये आप लोगों को पाइगेट थ्योरी को ही इसमें एक्सप्लेन करना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं इसमें हम कितना एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले इन्होंने, जीन पाइगेट ने 4 स्टेजेस को बताया है, वो स्टेजेस को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। और उसके साथ साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब शिक्षा को लेकर के इसका यूज किस प्रकार किया गया, तो उतना लिख दोगे। मतलब आपको किसी भी तरह से 5 पेज लिखना है, एनी हाउ 5 पेजेस, जिसमें कि एक फ्लो चार्ट होना ही चाहिए। बिना फ्लो चार्ट का कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा अवध यूनिवर्सिटी का। और मैं गारंटी दे रही हूँ, जो बच्चे, जो पैटर्न मैंने बताया है उस पैटर्न पर काम करोगे, 80% से नीचे मार्क्स रह ही नहीं सकता है। मतलब ये हमारा 4-5 साल का जो है, इवन अवध यूनिवर्सिटी में हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस जो है अवध यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सबसे पहला बैच यही था हमारा। तो इसमें मैं आपको एकदम लिख करके दे सकती हूँ कि जो पैटर्न हम बता रहे हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से फॉलो करोगे, 80% से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये यूनिवर्सिटी पूरा मार्क्स दे देती है। तो ये आप लोगों के लिए है, बस इतना मान लो, काम हो जाएगा आपका। चलिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यस, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोग को शॉर्ट में रहेगा। ये है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको कि बोला जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादातर जो है शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, यानी 8 नंबर वाले में, 8 नंबर वाले में पूछना है तो कम से कम 3 पेज लिखना है। फ्लो चार्ट भी इसमें बना देना। आप लोगों को अवध यूनिवर्सिटी को लॉन्ग क्वेश्चन में भी फ्लो चार्ट बनाना है, शॉर्ट में भी बनाना है, क्योंकि 8 नंबर का शॉर्ट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन में 99% श्योर कर दे रही हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 6 नंबर, नॉट 5 नंबर, 6 नंबर, 90 का ले लो, ये 100% क्वेश्चन है। बुद्धि से रिलेटेड यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड 100% क्वेश्चन रहेगा। पहले तो ये रहेगा व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है आपके अकॉर्डिंग, एंड बुद्धि जो है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, या पर्टिकुलरली किसी भी क्या बोल सकते हैं जिन्होंने थ्योरी दी है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनकी बुद्धि, उनके सिद्धांत को लिखने को दे दे। तो बुद्धि के सिद्धांत में आप लोग जानते हो कौन कौन दिया है, आप गार्डनर का जानते हो, आप थॉर्नडाइक का जानते हो, जिन्होंने की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। हमारे जो है सबसे पहले वाले बिने एंड साइमन, जिन्होंने 1905 में 1905 में दिया है। तो किसी का भी एक बुद्धि का थ्योरी लिखने को भी दे सकता है। एक ये तो रहेगा कि बुद्धि क्या है, ये आपको डेफिनेटली रहेगा, व्हाट इज इंटेलिजेंस, एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पूछ दे, या फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पूछे, या पर्टिकुलर किसी का नाम दे। ये 3 तरह के जो इस टॉपिक इंटेलिजेंस में आता है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप ले लो। एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछता है, ये भी शॉर्ट वाला है। अच्छा, एडजस्टमेंट पूछेगा या फिर मैल एडजस्टमेंट पूछेगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुसमायोजन, जस्ट उसका उल्टा होता है। ये भी आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लासेस भी रहेगा। आपको नोट्स लेना है, नोट्स ले लीजिए, या फिर बैच लेना है तो बैच भी ले लीजिए, क्योंकि
अभी तक आप लोग का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है अवध यूनिवर्सिटी का, तो टेंशन यही है कि भाई एग्जामिनेशन लेगा कब तक, यही दिक्कत है। लेकिन वही है, जुलाई लास्ट या अगस्त में एग्जाम इसका जा सकता है, तो आप लोग किसी भी तरीके से लेकर के पढ़ सकते हो, या खुद से आपने नोट्स बनाया है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा होता है, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं थॉर्नडाइक। अच्छा, एक मैं बताऊं, अवध यूनिवर्सिटी का एक ना चीज हम लोग ऑब्जर्व किए हुए इतने सालों में, थॉर्नडाइक थ्योरी या पावलव थ्योरी, दो में से एक आपको देता है। और मैंने इसी यूनिवर्सिटी से ये जाना है कि भाई ये थ्योरी वाला जो होता है ना इन लोगों का गेम, थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी जो है, जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर की थ्योरी कहते हैं, या त्रुटि एंड सिद्धांत की थ्योरी कहते हैं, है ना, पढ़े होगे तो पता ही होगा, या पावलव की थ्योरी, दो में से एक रहेगा। और उसके साथ या तो स्किनर की थ्योरी दे दे, या फिर कोई और थ्योरी दे दे, कोहलर की थ्योरी दे दे, तो ये दोनों में से एक तो कंफर्म रहता है। तो इन दोनों को कर लेना, ताकि कोई भी रहे तो आपका जो है आप इजीली उसको कर लो। थ्योरीज ये सब जो भी है चैनल पर करवाया गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षार्थियों पर परिवार एवं समुदाय के प्रभाव की विवेचना। जो भी लर्नर्स होते हैं, जो हमारे सीखने वाले हमारे बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनमें जो है फैमिली, परिवार, कम्युनिटी, कभी कभी पूछता है समुदाय, या टीचर, इनका क्या रोल है, वो कैसे इन बच्चों को और ज्यादा जो है आगे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हो, परिवार एंड समुदाय दे सकता है, फैमिली एंड कम्युनिटी, या फिर टीचर्स एंड स्कूल, ये दे देता है कि इन लोगों के डेवलपमेंट में, इन लोगों के लर्निंग में, इन मतलब टीचर्स एंड स्कूल का या फिर फैमिली एंड कम्युनिटी का क्या रोल रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पॉइंट में लर्न कर, ताकि लिखने में इजी रहे। कम से कम 10 पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि कैसे वो लोग जो है एक बच्चे को आगे बढ़ाते हैं या फिर उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एपीएस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन तो यही जुलाई का टाइम है, जुलाई में ही होगा। एग्जैक्टली डेट अभी तो लोग बता नहीं रहे। अभी देख रहे हो ना, अभी मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। गुड इवनिंग सोनी, वेलकम निधि। चलिए मैम, हम अवध यूनिवर्सिटी के कॉलेज से हैं। वेरी गुड, डेली क्लासेस होगा, आप कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, या तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोगों को मुझे पता है कि अवध यूनिवर्सिटी में कौन सा सीरीज चलता है, वही आप लोगों ने परचेज किया होगा। परचेज किया है, ठीक है, अच्छी बात है, उसको पढ़ लेना। लेकिन आंसर जो उसमें दिया गया होगा ना, उसको थोड़ा सा अपने से बना करके लिखना, क्योंकि सीरीज वाले आंसर पे पूरा मार्क्स नहीं देते हैं हम लोग। खुद मैं कॉपी चेक करती हूँ, वो हमें पता भी चल जाता है कि हाँ ये सीरीज का या फिर पासपोर्ट का जो है आंसर है। तो आप दो काम, एक तो या तो उसको पढ़ लो और अपने तरीके से, खास करके स्टार्टिंग में और लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देना, ताकि ना पता चले। और जो भी अगर टीचर पकड़ने वाला होगा, अगर बीच में भी पढ़ करके अगर पकड़ लेगा तो मार्क्स आधा कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 5 पेज लिखा फ्लो चार्ट के साथ, और वो मुझे पता चल गया कि भाई ये तो सीरीज से पूरा कॉपी किया हुआ। अब आप एग्जैक्टली वहां पे बैठ के कॉपी नहीं किए हो, लेकिन आपने उसको रट्टा मारा है, ठीक है, ऐसा पता चल रहा है एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको 10 नंबर से, मतलब मैं लिख के दूं 10 नंबर से ज्यादा कोई टीचर नहीं देता। सीरीज वाले पे मार्क्स नहीं देते। इवन जो टीचर को पता है कि हाँ इसको हम 50% मार्क्स देंगे, क्योंकि सीरीज एंड पासपोर्ट इन सभी के लैंग्वेज को 50% कर दिया जाता है, तो वो 8 नंबर भी दे सकता है, वो 7 भी दे सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं दे पाएगा, ये याद रखना। तो इसमें इसलिए ले लियो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने तरीके से बना करके थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना। सेकेंड ईयर का क्लास योग्यता होगा आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन। ठीक है, सान्विका का भी क्वेश्चन था। सेकेंड ईयर का मैंने बता दिया ना कि किस दिन होगा। यस, सभी लोग लाइक कर दो, मैं क्लियरली बता रही हूँ। क्लासेस अगर चला, स्टूडेंट्स आए, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, कि जो अवध यूनिवर्सिटी का कोई नहीं करता है भाई। रियली में मैं बता रही हूँ, अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना आउटडेटेड। जब हम लोग बीएड किए थे ना, मेरा बीएड हुआ 2015 में, सोचो आज से 10 साल पहले, और उस समय का जो हमारा सिलेबस था वही एग्जैक्टली सेम सिलेबस, क्योंकि ये सब चीज मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है।
और बाकी यूनिवर्सिटीज में उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी में बिल्कुल चेंजेस नहीं है। तो इतना ओल्ड सिलेबस है कि कहीं और पे ज्यादा मिलता नहीं। तो आप लोगों को क्लासेस प्रॉपर तरीके से करना होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा जुलाई में। मैम आगरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। शिल्पी कॉलेज में बात करो, हर एक कॉलेज वाले बच्चे को अलग अलग डेट पर प्रैक्टिकल के लिए बुला रहे हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कौन सा कॉलेज है। सहारनपुर में ये कुछ ऐसे जगह पे कॉलेज है, मथुरा में कॉलेज है जिन्होंने बच्चों को 30 जून को बुलाया है। तो ऐसे करके हर कॉलेज वाले अलग अलग, यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है कि आप लोग प्रैक्टिकल लेके काम खत्म कीजिए, रिजल्ट आपको जुलाई में देगा, प्रैक्टिकल छूटे ना। इसकी वजह से आपको कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहना होगा। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। मैम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन भी सिलेबस में रहता है क्या? देखो बाकी यूनिवर्सिटी में ड्रामा एंड आर्ट ईपीसी पेपर में, लेकिन बरकतुल्ला में यस प्रॉपर सिलेबस है, उसमें है, वो पढ़ना पड़ेगा। वो पूर्वांचल के थर्ड सेमेस्टर का क्लास नहीं, पूर्वांचल का तो क्लास नहीं है। नोट्स लिए हो तो बस समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ, समझो और कर लो, और लिखने का प्रैक्टिस करो। सभी चीजें मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। अभी आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाए तो पता चल जाएगा कि एग्जाम कब लेगा। चलिए मैम प्लीज रिप्लाई। मैम आगरा यूनिवर्सिटी तो मैंने बता दिया। मैम इंग्लिश नोट्स कैसे, क्या है, कैसे परचेज करें? कुछ नहीं आलोक, आप इस पर जाओ। इंग्लिश नोट्स मतलब कि बाकी सारा सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में चाहिए तो व्हाट्सएप कर दो, इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। देखो मैं आपको नंबर दे दूँ 7488399568। इस नंबर पर जिन लोगों को भी अवध यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली ये वाला नंबर है, आप मैसेज कीजिए। इंग्लिश में नोट्स चाहिए, हिंदी में चाहिए, दोनों अलग अलग भी आप लोग का बनाया गया है, मिल जाए। अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो मिल जाए। आरएसएस, हाँ तो मथुरा का तो हो ही रहा है भाई, मथुरा का हो रहा है। कहाँ हो, किस दुनिया में हो? कॉलेज से बात करो। सभी यूनिवर्सिटी का पासिंग मार्क्स अलग होता है, लेकिन 40% चाहिए होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर। सेकेंड ईयर की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मैसेज कर दो सोनी इस पर, अगर मिलना बना होगा। मुझे डाउट है वैसे थर्ड सेमेस्टर का पूर्वांचल का नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार देख लो मैसेज करके। मैसेज आप देखो, जिनको नोट्स हिंदी में चाहिए वो ऐप से जाकर के तुरंत ले सकते हैं, जिनको इंग्लिश में या हिंदी में अलग अलग चाहिए या बाइलिंगुअल चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज करके ले लीजिए। ठीक है मैम, इंग्लिश में नोट्स कैसे परचेज करें? इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मिल जाएगा। फ्री में नोट्स नहीं बाबू, फ्री में नोट्स नहीं, इतना नहीं है हमारे पास। आज जो कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे मैच करता है वो हमारे ऐप पर फ्री वाले पीडीएफ में जाओगे तो कुछ टॉपिक का अलग अलग मिल जाएगा, पूरा नोट्स फ्री में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, ये सब करके रखना है। कल हम लोग जो है आपका सबसे टफ पेपर, मैं बता रही हूँ सबसे ज्यादा बैक कभी लगा है ना अवध यूनिवर्सिटी का, तो ये तीसरे नंबर वाले पेपर में लगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। और कल हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। मैं आपको बता दूं कल का आप लोग या तो खुद भी पढ़ के आना, थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन में कर दूंगी, वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का क्लास। और उसके बाद से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का क्लास होगा। फिर मंडे से हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम आंसर के साथ, देखो जैसे मैंने आप लोग के लिए ये बनाया है, इसको बोलते हैं गेस क्वेश्चन का सेट है ये, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर सभी है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आप देखोगे शिक्षा मनोविज्ञान, जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी शॉर्ट में ये क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्या होता है, किस तरह का होता है, क्योंकि आप लोगों को 1-2 नंबर का क्वेश्चन बाबू नहीं है, शॉर्ट वाला भी 8 नंबर का है, तो कम से कम 3 पेजेस का मटेरियल चाहिए होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, ठीक है, मैंने 4-5 लिखा है, इसमें से जो आपको इजी परिभाषा लगे 2 से 3 परिभाषा 2 लिख दोगे काफी है।
फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पे कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आ जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान से यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी से कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दे दो। कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, एक शिक्षक के लिए बालक का मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता है महत्व, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का शॉर्ट में पूछ चुका है अवध में, इसीलिए इसको ऐड किया गया कि टीचर के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप जानते हो, अगर किसी टीचर को नहीं पता है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है तो कैसे पढ़ाएगा, हर बच्चे के लिए टीचिंग मेथड अलग चाहिए होगा तो पढ़ा ही नहीं पाएगा ना। तो वही सभी चीजें यहाँ पे पॉइंट्स। अवध यूनिवर्सिटी में मैं यही ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आंसर हम लोग पॉइंट्स में दें, क्योंकि उनको लिखना ज्यादा होता है, आप लोगों का यही है। फिर उसके बाद है वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये वाला देखो, ये 3 तरह से क्वेश्चन आता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का संबंध बताएं, ठीक है, रिलेशनशिप बताने को, या फिर एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो बता दीजिए। या फिर तीसरा रहेगा कि हेरिडिटी क्या है और आपका एनवायरमेंट क्या है, बस ये करके। तो 3 तरह से क्वेश्चन ये रहता है, तो ये भी आप लोगों को किया हुआ, और ये शॉर्ट में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। वातावरण का महत्व भी दिया हुआ है, तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा, अभी आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अधिगमकर्ता के विकासात्मक स्तरानुसार या डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो, जैसे शैशवावस्था, इन्फेंसी, बच्चे के इन्फेंसी में उसका किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, उसकी विशेषता कैसी होती है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वो सब दिया है।